आज हम बात करेंगे स्लीप या नींद, क्यों वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके वर्कआउट और डाइट से भी ज़्यादा आपके ओवरऑल हेल्थ गोल्स को अचीव करने के लिए और ऑफ कोर्स फैट लॉस या मसल गेन करने के लिए। नींद कैसे अफेक्ट करती है कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स को, वो समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी साइंटिफिक होगी, हो सकता है आप थोड़े से बोर हो जाओ, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली स्लीप की इम्पोर्टेंस समझोगे। और साइंस समझने के बाद स्टडीज में ये देखा गया है कि लोग ज्यादा स्ट्रिक्ट या डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। हम आज टोटल 5 हार्मोन जो स्लीप कंट्रोल करती है डायरेक्टली, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। पहला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते या आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली ड्रॉप करेगा, आपके ओवरऑल एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे। और ऑन दी अदर हैंड मसल लॉस हो सकता है या आपकी मसल रिकवरी की कैपेसिटी कम हो सकती है। तो आप चाहे जिम में जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आप तब भी मसल लूज करने लग जाओगे मसल गेन करने की जगह। मसल गेन करना जरूरी है इवन इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस। अगर आपका गोल चर्बी घटाना है तो भी आपको मसल गेन करना है। यह हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे ज्यादा मसल होने पे मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी फर्स्ट वीडियो आप जाके देखिए कि क्यों मसल बढ़ाना जरूरी है इवन दो अगर आपका गोल चर्बी घटाना है तो। सेकंड हार्मोन जो गड़बड़ हो सकता है अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे हो तो वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को एक फीमेल डोमिनेंट हार्मोन माना जाता है, पर ऐसा नहीं है कि लड़कों को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लड़कों को भी एक सही मात्रा में एस्ट्रोजन प्रोडक्शन की जरूरत है। मेनली एस्ट्रोजन सेलुलर रिपेयर में बहुत ज्यादा काम आता है, आपके ओवरऑल एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करने में बेटर हेल्प करता है। तो अगर सेलुलर रिपेयर अगर आप समझना चाहते हो, अच्छे सेलुलर रिपेयर से होता क्या है, आपकी एजिंग बेटर होती है, आपके रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके हेयर अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम उसको ब्यूटी स्लीप भी बोलते हैं। तो नींद लेना बहुत जरूरी है, सिर्फ अच्छे दिखने के लिए भी, स्किन क्वालिटी को बेटर मेंटेन करने के लिए भी। जो तीसरा हार्मोन है वो है ग्रेलिन और लेप्टिन। आप इसको सिंपल भाषा में हंगर या थर्स्ट का हार्मोन मान के चल सकते हो, जो आपकी भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। तो अगर आप सही मात्रा में नींद नहीं लेते हो तो फिर आपकी भूख और प्यास ठीक से रेगुलेट नहीं होगी, इनफैक्ट आपको ज्यादा भूख लगने लग जाएगी। तो अगर आप ज्यादा भूखे रहते हो, ऑफ कोर्स अगर आपका गोल फैट लॉस है तो भी आप ज्यादा खाने लग जाओगे बिकॉज आपको भूख ज्यादा लगेगी। और ये सिर्फ भूख नहीं होती है, ये क्रेविंग्स के फॉर्म में आती है। तो आपको उल्टा सीधा खाने का ज्यादा मन करेगा, ना कि सही चीज खाने का। तो ग्रेलिन और लेप्टिन को समझना बहुत जरूरी है अगर आपका चाहे फैट लॉस गोल हो या मसल गेन। ग्रेलिन और लेप्टिन के बारे में एक छोटी सी टिप वो ये है कि अगर आपको प्यास भी लग रही है तो भी बॉडी ग्रेलिन प्रोड्यूस करती है। आपकी बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है कि आपको भूख लगी है या प्यास। तो आप अगर पानी पीते हो और शांत हो जाते हो तो कभी कभी हो सकता है कि आपको भूख लग रही हो, ग्रेलिन प्रोड्यूस हो रहा हो, बट ऐसा हो सकता है कि सिर्फ पानी पीने से भी वो शांत हो जाए। जस्ट अ स्मॉल टिप फॉर दोज हु वांट टू कंट्रोल देयर कैलोरी इनटेक। चौथा हार्मोन जो नींद कंट्रोल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सबके लिए, स्पेशली उनके लिए जिनका गोल मसल बिल्डिंग है, वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन तभी प्रोड्यूस होता है जब आप सोने जाते हो। तो आप जिम में जितना मर्जी मसल ब्रेक डाउन करो, आपकी मसल की रिकवरी, आपकी मसल की ग्रोथ, आपकी मसल का साइज और वॉल्यूम बढ़ता है जब आप सो रहे होते हो और बॉडी उसको रिकवर कर रही होती है। तो अगर आप इनफ रेस्टिंग आई मूवमेंट स्लीप या अच्छे से नहीं सो रहे हो, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इनफ ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, आप मसल बिल्ड नहीं करोगे। इनफैक्ट अगर ठीक से नींद आपकी नहीं हो रही है बहुत टाइम से तो फिर मसल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो जिनका भी गोल है मस्कुलर दिखना, इन्फ्लुएंसर्स की तरह, या बॉडी बिल्डिंग साइड को जाना चाहते हैं, सबसे पहला नेचुरल नुस्खा है अच्छी नींद लेना। शिलाजीत, स्टेरॉइड्स इनके रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले आप अपनी नींद ठीक कीजिए, जो एक नेचुरल फ्रीज सोर्स है आपके पास अपने मसल बिल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का, उस पे फोकस कीजिए। उसके बाद आप एक्सटर्नल हेल्प पे फोकस कर सकते हो। पांचवा एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन वो है कोर्टिजोल। कोर्टिजोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। कोर्टिजोल ऊपर जाना एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, जब आप सुबह उठते हो तब भी वो थोड़े टाइम के लिए ऊपर जाता है, बट वो नीचे आ जाना चाहिए। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो फिर कोर्टिजोल कभी कभी हाई ही रहता है। कोर्टिजोल हाई रहने पे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। मेनली जो लोग ये बोलते रहते हैं कि मेरे बेली फैट है या मेरे बेली रीजन के आसपास बहुत ज्यादा फैट एक्यूमुलेट होता है,
उसका वन मेजर रीजन इज कोर्टिजोल। तो कोर्टिजोल अगर कम रखना है, नींद पूरी लीजिए, स्ट्रेस लेवल्स कम कीजिए, मैनेज कीजिए थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक मेडिटेशन और ओवरऑल स्ट्रेस लेवल को कम करने का जो भी आपका तरीका है। बट कोर्टिजोल लेवल्स अगर हाई रहते हैं तो फिर आपका बेली फैट एक्यूमुलेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कोर्टिजोल एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, स्पेशली जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट है, मतलब डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं या ऑलरेडी डायबिटिक है, बिकॉज कोर्टिजोल को आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान के चल सकते हो इंसुलिन के साथ, कि अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है कोर्टिजोल तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस ज्यादा है कि आपकी बॉडी इंसुलिन को ठीक से प्रोसेस ना कर पाए, तो आप डायबिटीज की तरफ और ज्यादा पुश कर रहे हो अपनी बॉडी को अगर आपका कोर्टिजोल ज्यादा है तो स्पेशली डायबिटिक लोगों के लिए कोर्टिजोल लेवल को कम रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ मेडिकेशंस लेने से नहीं बात बन पाएगी, आपको कोर्टिजोल को लो रखना है, नींद अच्छी लेके, स्ट्रेस लेवल्स कम रख के, और वो ऑटोमेटिकली आपको आपके इंसुलिन रेजिस्टिविटी को कम रखने में मदद करेगा। तो अब जो हमने नेगेटिव इफेक्ट्स पे फोकस कर लिया है, तो अब हम इस पे बात करेंगे कि कैसे नींद को बेटर किया जाए। सबसे पहला टिप, चाहे आप दिन में सो रहे हो या रात को, वो है रूम को अंधेरा रखना है। पर्दे लगा के रखिए, लाइट्स ऑफ रखिए, जितना ज्यादा डार्क हो सकता है उतना ज्यादा डार्क एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। ऑन दी अदर हैंड टेम्परेचर सही रखना है, मतलब ठंडा रूम हो तो बेटर है। अप्रोक्सीमेटली 19-20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रूम टेम्परेचर होना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी उस टेम्परेचर पे कंफर्टेबल फील करती है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज वो है डे लाइट या सनलाइट का एक्सपोजर। हम इंडोर लाइटिंग में ज्यादातर आजकल रहते हैं, बट वो इनफ नहीं है। सूरज जितनी रोशनी हम इंडोर क्रिएट नहीं कर सकते। बाहर जाना 15 to 20 मिनट्स के लिए बहुत है। आप अगर 20 to 25 मिनट्स की आप एक्सपोजर देते हो खुले आसमान के नीचे, आप आसमान की तरफ देख रहे हो या फिर बालकनी में भी बैठे हो, तो भी काम चल जाएगा। बट हमारी स्किन, हमारी आईज को नेचुरल सनलाइट जरूरी है समझने के लिए कि ये दिन है। एज इन सर्केडियन रिदम की हम बात कर सकते हैं इसमें, कि बॉडी क्लॉक जो है, बॉडी को समझाने के लिए कि अभी दिन है, वो तभी समझ आएगा जब आप बाहर जाओगे। आपकी स्किन भी नेचुरली लाइट एब्जॉर्ब करती है, विटामिन डी एब्जॉर्ब करती है, तो विटामिन डी हाई करने में भी आपको हेल्प करेगा, प्लस आपकी बॉडी को ये समझाने में भी हेल्प करेगा कि अब ये दिन है। तो जब रात होगी, जब अंधेरा होना शुरू होगा एक्चुअल में, तब आपकी बॉडी रिलैक्स होना शुरू कर देगी और सही हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, जिससे आपकी नींद बेटर होगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है सही टाइम पे सोना और सही टाइम पे उठना। इस पॉइंट को मैं चेंज करना चाहूंगा अपने एंड से, वो है सेम टाइम पे सोना और सेम टाइम पे उठना। तो हो सकता है आज की डे टू डे लाइफ में, बिजी लाइफस्टाइल में आप बहुत ज्यादा जल्दी सो के बहुत जल्दी आप ना उठ पाओ, बट आप एक ट्रिक कर सकते हो, वो है आप अगर लेट भी सोते हो तो सेम टाइम पे आप सोइए और उठने का टाइम भी सेम रखें। उससे बॉडी का जो क्लॉक है, इंटरनल क्लॉक, सर्केडियन रिदम, वो सेट हो जाएगा। उसी टाइम पे डेली बेसिस पे आपकी बॉडी वो हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, जिससे आपको नींद अच्छी आएगी। और ऑफ कोर्स सेम टाइम पे उठने से भी दिन की शुरुआत में ही बॉडी को रियलाइज हो चुका होगा कि ये उठने का टाइम है। शायद आपकी बॉडी को इतनी आदत पड़ जाए कि कुछ टाइम बाद आपको अलार्म की भी जरूरत ना पड़े। सोने की एक अपर लिमिट भी होती है, वो है आई वुड से 9 घंटे, बिकॉज 9 घंटे से ज्यादा हम ओवर स्लीपिंग कंसिडर करेंगे, वो भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। बॉडी गलत हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगी, आप नेक्स्ट दिन बहुत ज्यादा स्लीपी रहोगे। 9 घंटे से ऊपर सोने की रिक्वायरमेंट सिर्फ उनको है जो एथलीट्स हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस लेते हैं। बट जनरल पॉपुलेशन के लिए जो दिन में 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, हफ्ते में 5 से 6 दिन, और ओवरऑल उनका लाइफस्टाइल नॉर्मल है, 9 घंटे से ज्यादा नींद की जरूरत किसी को नहीं। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट, वुमेन या लड़कियों को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है नींद की। सो अगर हम मिनट्स में काउंट करें तो 25 से 30 मिनट अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज उनको ज्यादा नींद की जरूरत होती है कंपेयर टू मेन। तो नींद के बारे में इतना कुछ समझने के बाद भी अगर आप अभी भी लेट नाइट ये वीडियो देख रहे हो तो फोन को साइड रख के सो जाइए, बट साइड रखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नोटिफिकेशन आइकन को जरूर डेफिनेटली दबाना, सो दैट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखते रहो और अपनी हेल्थ पे आप काम करते रहो।